8:30 से 9 के बीच। लेकिन किसे मालूम था कि महाकाल की बारात किसी के लिए काल बनकर आएगी। भोले बाबा की बारात में लोग नाच गा रहे थे और मस्ती में अपने आप को पूरी तरीके से डुबाए हुए थे, लेकिन अचानक कुछ उपद्रवी तत्व के लोग आते हैं। सभी जानकारी मिल रही है कि सभी छोटी उम्र के थे, नाबालिग थे। ये हमेशा डर लगे रहता है। आजकल तो मार्केट में कोई भी चाकू निकालता है। आजकल तो बहुत आसानी से जो थोड़ी बात होगी तो उसी से बात होता है। किस लिए लड़ाई हुई, क्या वजह है? कुछ वो तो आगे से लड़ाई झगड़ा होता आदमी से। अच्छा, वहाँ से। और हाँ। यहाँ बारात निकल रही है। हाँ, शाम के माहौल तो बहुत बेकार रहता है यहाँ। हाँ, तो वही लौंडा लोग आया दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं। जिसमें शांति नगर का एक युवक वहां गया हुआ था। इसी बीच आपस में झड़प हो गई, जिससे उसको चाकू मार दिए। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया है। दरवाहा मन वहाँ तू ही बोल रहे, तू ही मारे पीट रही, तू ही ऐसे कर कल दी। ये घटना कल अमन तो मालूम है नहीं, सम्माला जाना नहीं, हम तो घर चले। आपको पता चला 15 फरवरी महाशिवरात्रि का दिन। जी हाँ, 15 फरवरी महाशिवरात्रि थी और पूरे शहर भर ने महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया। काफ़ी सारे आयोजन हुए। भोले बाबा के समक्ष भोले बाबा की बारात निकाली गई और धार्मिक आयोजन जो था उसमें सभी झूमते गाते नाचते नजर आए। 15 फरवरी के बाद 16 फरवरी को भी दुर्ग के शांति नगर में भोले बाबा की बारात निकालने का प्रावधान किया गया। सभी की सहमति बनी और 15 फरवरी को भी बाबा भोलेनाथ की बारात निकाली गई। रात्रि लगभग 8:30 से 9 के बीच। लेकिन किसे मालूम था कि महाकाल की बारात किसी के लिए काल बनकर आएगी। जी हाँ, बीती रात्रि लगभग 8 से 9 बजे के बीच में दुर्ग के शांति नगर में एक ऐसी घटना घट जाती है जिससे क्षेत्र में सनसनी है। चारों तरफ जो है वो अभी सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग सोच रहे हैं कि 9 बजे जब लोगों की आवाजाही पूरे समय रहती है, वार्ड में चारों तरफ चहल पहल होती है, उस वक्त महाकाल की बारात जब निकाली जाती है तो घटना को अंजाम आखिर कैसे दिया गया। जी हाँ, रात्रि 9 बजे इसी स्थान पर ये जो शिव जी हैं, इन्हीं की बारात जो है शांति नगर में सभी वार्डवासियों के द्वारा निकाली जा रही थी। इसी बीच भोले बाबा की बारात में लोग नाच गा रहे थे और मस्ती में अपने आप को पूरी तरीके से डुबाए हुए थे, लेकिन अचानक कुछ उपद्रवी तत्व के लोग आते हैं। सभी जानकारी मिल रही है कि सभी छोटी उम्र के थे, नाबालिग थे और ऐसे ही लोग आते हैं, बारात में शामिल होते हैं और एक युवक के साथ मारपीट करके उसकी जान ले लेते हैं। जी हाँ, दुर्ग का ही वो नाबालिग बच्चा है जिसके साथ कल रात्रि 9 बजे घटना को अंजाम दिया गया और घटना जो है वो सभी के बीच में हुई। घटना को अंजाम देकर जो उपद्रवी तत्व के लोग थे वो चले जाते हैं, लेकिन जिस युवक के साथ मारपीट हुई वो 17 साल का नाबालिग युवक है और शायद जिन लोगों ने उसे मारा है वो भी शायद नाबालिग ही है। नाबालिगों में आखिर आपस में ऐसी क्या बातचीत हुई जिसके बाद एक दूसरे के जान के प्यासे वो लोग हो गए और एक दूसरे से इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि बाद में हथियार निकल जाता है और हथियार निकलने के बाद एक युवक की जान चली जाती है। यही वो स्थान है, यही वो जगह है जहाँ पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। काफ़ी सारे खून के धब्बे हैं, लेकिन नियम के अनुसार हम वो सारी चीज़ें आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन जो स्थिति यहाँ की जो तस्वीर बयां कर रही है उसे देख करके ये लग रहा होगा कि वो युवक जिसे चाकू घोंपा गया होगा, जिसकी जान लेने की कोशिश की गई होगी, वो कितना तड़पा होगा, कितना चिल्लाया होगा और किस तरीके से उसकी जान गई होगी। जब युवकों ने घटना को अंजाम दिया, घटना को अंजाम देकर सभी भाग गए, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और जो मृत युवक था नाबालिग, उसे तत्काल ही महिमा हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां ले जाने के पहले ही युवक ने दम तोड़ दिया था। अब इस पूरी घटना को लेकर क्षेत्र में काफ़ी अभी घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी तत्व के लोग जो हैं वो घटना स्थल को छोड़ करके भाग गए। वहीं जो नाबालिग बच्चा था, युवक था, जिसकी उम्र 17 साल की थी, उसे तत्काल ही मोहल्ले के लोगों ने महिमा हॉस्पिटल ले करके गए, लेकिन वहां पहुंचने के पहले ही शायद उसने दम तोड़ दिया था। शांति नगर जो कि शांति के लिए माना जाता है, लेकिन शांति
शांति नगर वार्ड में कुछ अब इस तरीके की घटनाएं होने लगी हैं जिससे वार्ड के लोग काफ़ी परेशान हैं। कुछ सीनियर यहाँ पर मौजूद है, बनछोड़ जी मौजूद है जो इसी मोहल्ले में रहते हैं। जी सर बताएंगे कल जो घटना हुई है क्या लगता है आपको, जो ये शाम को यहाँ का माहौल जो रहता है उससे लेकर? हाँ, शाम का माहौल यहाँ पे जितने दीवार है, दीवार के बीच में नशेड़ी लोग नशे में रहते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल होना जरूरी हो जाए। वो होगा तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी। बाकी तो विकास का काम थोड़ा बहुत होते रहता है। अच्छा, जो घटना कल घटी है, जिस युवक की जान गई है, क्या लगता है आपको नशे के कारण से ये पूरा जो वारदात को अंजाम दिया गया, नशा कारण है इसका? जो लोग नशा कर रहे हैं, नशे में कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। नहीं, समझ भी नहीं आया इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मुझको बहुत ज्यादा डिटेल भी मालूम भी नहीं है, मैं सही बताऊं आपको। अच्छा, आप रोज यहाँ से आना जाना करते हैं? हाँ बिल्कुल। कैसी स्थिति रहती है शाम के समय यहाँ पे पूरा रास्ता पूरा जाम रहता है। यहाँ वार्ड की जो पार्षद है यहाँ पर सुरुचि उमरे जी जो है वो वार्ड में निकलती है एक आध बार स्थिति को देखने के लिए? या देवनारायण सिंह राठौर भी इसी वार्ड के पार्षद ठीक है, मगर यहाँ जो मंदिर के कारण भी बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लोगों को आने जाने में। और ये चौपाटी जो लग जाता है वो बहुत तकलीफ है चौपाटी के कारण। कहीं न कहीं लोग इकट्ठा होते हैं और हाँ, आपस में कुछ हाँ, बात होती है और मारपीट हो जाती है। नहीं, घटना भी मारपीट होती रहती है, हमेशा डर लगे रहता है। आजकल तो मारपीट में कोई भी चाकू निकालता है, आजकल तो बहुत आसानी से जो थोड़ी बात होगी तो उसी से बात होता है। जी भैया बताएंगे, कल यहाँ पर एक घटना हुई है जिसमें एक नाबालिग की जान चली गई है। 9 बजे 8:30-9 के बीच की घटना है। जी बताएंगे, आप उस वक्त थे, आपकी दुकान है? दुकान में थे लेकिन भीड़ बहुत थे ना, तो कुछ दिखा नहीं। क्या किस लिए लड़ाई हुई, क्या वजह है? कुछ वो तो आगे से लड़ाई झगड़ा होता आ रही थी ना। अच्छा, वहाँ से। और हाँ। यहाँ बारात निकल रही थी? बारात नहीं है, वो भोलेनाथ का है। हाँ हाँ, हाँ। भोले बाबा की बारात हाँ। निकल रही थी, उसी बीच ये सब हुआ। हम्म। कितने लोग थे जो मारपीट किए हैं? बहुत सारा रही थी। अच्छा, शाम के समय यहाँ का माहौल क्या रहता है? शाम के साथ तो उतना खा पी नहीं रहा है, खाली पीली रहते। यहाँ जो लड़के बैठे रहते हैं सब नशेड़ी किस्म के लड़के रहते हैं। कभी कभार थे, एक दो पहले से बहुत कम हो गया है। अच्छा, पहले बहुत ज्यादा थे। अब जिसकी जान गई उसे जानते थे आप? उसको तो हम नहीं जानते, वो शांति नगर का है, ऐसे करके बोलते हैं। और जो लोग घटना को अंजाम दिए वो उनमें से किसी एक को जानते पहचानते? क्या लगता नहीं है नहीं, वो आपको, तो क्यों हम मारपीट हुई होगी? इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि उधर से होते आते थे और जब लड़ाई झगड़ा हुआ ना तो बहुत भीड़ थे, यहाँ किसी को कुछ नहीं दिख सके। आपकी ये दुकान है, यहाँ आप रोज बैठते हैं? हाँ, रोज बैठते हैं। ये बताएंगे, यहाँ आपकी दुकान है, कल रात्रि की घटना क्या हुआ यहाँ पर? अभी मालूम मेरे नहीं है, मैं तो 7 बजे बाहर चले गए हूँ। दुकान बंद कर? हाँ, बंद करके। अच्छा ठीक है, उसके पहले जब घटना के पहले स्थिति कैसी थी यहाँ 5-6 बजे? 5-6 बजे कोई नहीं था, 7 बजे भी कोई नहीं था यहाँ। और रोज आप यदि यहाँ दुकान आपकी है यहाँ पर, शाम के समय यहाँ माहौल कैसा हाँ, रहता शाम के माहौल तो बहुत बेकार रहता है यहाँ। बेकार रहता हाँ, है तो ना? वही लौंडा लोग आया दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं। तो कोई रोकता नहीं, आप लोग मना नहीं करते? आप इतने समय से तो दुकान? हम पार्षद को भी बहुत बोल चुके हैं, पुलिस लगाओ। अब पुलिस ध्यान नहीं दे रहे, हम लोग क्या करेंगे? पार्षद क्या बोलते हैं? अब हम लोग क्या बोलेंगे? गंजा दारू अपना धंधा देखेंगे तो पुलिस के साथ अच्छा, जब उनको बोलने जाते होंगे तो वो आप ही पे टूट पड़ते हाँ है ना? हाँ, इसीलिए हम किसी को नहीं बोलते हैं। क्यों का हुआ कहीं? माहौल कैसा है अभी यहाँ पर? जब कल ये घटना घटी है तो अभी क्या स्थिति है? अभी तो कोई नहीं आया है। अभी तब 2-4 लड़के यहाँ आके बकर कर रहा था, देखेंगे वो करेंगे कि बोल रहा था, सुन रहा था मैं यहीं से। आज और आज अभी सुबह दुकान खोले के बाद ना, पहले एक कैमरामैन आया था, उसी समय 4-5 लौंडा यहाँ था, तो सत्यनगर के लौंडा लोग को देखेंगे इसी के बोल रहा था। अच्छा, ऐसे बात कर रहे ऐसे बात कर रहा था, वहाँ जाके बैठ कर, वहाँ से मैं सुन रहा था। मैं मतलब यहाँ शाम के समय स्थिति ठीक नहीं रहती? नहीं रहता है, ये तो पूरा कदामी नगर पूछना पूरा बता देगा यहाँ की मतलब स्थिति माहौल में। काफी खराब रहता है हाँ। क्योंकि नशेड़ी अब भाई लड़के देखो, सब वहाँ गांजा दारू पीते लेते हैं तो उधर ही पीना था, इधर काहे के लिए आते हैं उन लोग? यहाँ पर। तरिया गंदगी कर रहा है। पी बहुत करके आए, झीली। यहाँ लड़ाई झगड़ा हाँ, की। दाई में दुनिया भर रहते हैं यहाँ रास्ता में, उस बग रहा है लन फन, तो उसका भी माँ बहन है ना, घर मानता है, इसे सबको मानना चाहिए ना भाई। कि हम बकते रहते हैं, क्यों बकते हो बोलोगे तो हम एक लिए उलझ जाते हैं। हम काम धंधा वाले थोड़े, हम उसके साथ मरेंगे भाई, सियान समरत आदमी। यहाँ शाम के समय कैसी स्थिति रहती है? अरे शाम के समय तो कुछ यही नहीं रहा है, सब वही थे। दरवाहा मनवाहा तू ही बोल देवे, तू ही मारे पीट रही, तू ही ऐसे कर कल दी। ये घटना कितने कल बजे हमन तो मालूम ही नहीं, हमला जाना नहीं, हमन तो घर कितने चले। बजे आपको पता चला? हमन घर चल दे रहे हैं, हम सुबह हमला पता चली से वो घटना। जिनकी जान गई उनको जानते हैं? हमन नहीं जानते और भैया, जो मारे हैं वो लोग? मारे तो हमन का जान बोले, मन कुछ नहीं अच्छा, जाना। यहाँ भोले बाबा की बारात निकल बारात रही थी। निकले रही से हमारा डीजे मालूम बजाते करके मन मंदिर बंद करें, अपन दुकानदारी बंद करें, अब हम चले गए घर। उसी बीच ये घटना घटी। हाँ।
शांति नगर में बीती रात्रि जो घटना घटी उस वारदात को लेकर के हमने काफी सारे लोगों से बातचीत की, वार्ड के लोगों से बातचीत की। सभी का कहना था कि भोले बाबा की बारात निकल रही थी और अचानक से कुछ युवक लड़ते लड़ते आते हैं। इसी स्थान पर लड़ाई होती है और एक दूसरे के साथ इतना घमासान युद्ध हो जाता है कि एक युवक को कुछ लड़के मार करके चले जाते हैं और मौके पर ही उस युवक की जान चली जाती है अस्पताल ले जाने के पहले। फिलहाल अब जो कि लोगों से बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि शाम को 5 बजे से लेकर के रात तक 8, 9, 10 बजे तक का माहौल जो है शांति नगर का काफ़ी बेकार रहता है। नशेड़ी किस्म के लड़के जो हैं वो लगातार इस स्थान पर बैठे रहते हैं और आने जाने वाले लोगों के ऊपर छींटाकशी करते हैं। दुकानदार जो हैं इसी कारण से अपनी दुकानों को शायद वो जल्द बंद करके चले जाते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आज का माहौल जो है वो नशे के कारण इतना बिगड़ा हुआ है कि यदि नशा किए युवक को किसी तरीके की समझाइश दी जाती है तो वो उन्हीं पर वार करने लगते हैं। इसके साथ ही उन्होंने पार्षद की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। उनका कहना है कि पार्षद के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके बाद से ऐसी स्थिति लगातार यहाँ पर बन रही है। पार्षद को चाहिए कि इस स्थान की मॉनिटरिंग करे और 10 बजे के बाद जो उपद्रवी तत्व के बच्चे लड़के यहाँ पर एकत्रित होते हैं उन्हें समझाइश दे करके घर भेजे। फिलहाल महाकाल की बारात के दौरान जो पूरी घटना घटी, किसी की जान चली गई, महाकाल की बारात किसी के लिए काल बन करके आई, किसी के घर का चिराग बुझ गया। इस विषय को लेकर के एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने भी जानकारी दी है। उनका कहना है कि पूरी विषयों पर जानकारी ली जा रही है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर मारपीट किस लिए हुई, क्यों एक युवक के ऊपर कुछ लोग हावी हो गए और इतने हावी हो गए कि उसकी जान लेकर के छोड़े। आइए सुखनंदन राठौर जो एडिशनल एसपी है उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको भी सुनवा देते हैं। मोहन नगर थाना क्षेत्र के शक्ति नगर में आज शिव बारात निकली हुई थी, जिसमें शांति नगर का एक युवक वहां गया हुआ था। इसी बीच आपस में झड़प हो गई, जिससे उसको चाकू मार दिए। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया है। मर्ग कायम कर हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर इसमें विवेचना की जा रही है। कुछ संदेहियों को अभी हिरासत में लिया गया है, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। हत्या का कारण का कुछ अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, ये विस्तृत पूछताछ के बाद क्लियर हो पाएगी। वार्ड के लोगों से हमने बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की, वहीं एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर से भी बातचीत की। मोहन नगर थाने में कल रात का जो माहौल था वो शायद देखने लायक नहीं था, क्योंकि तमाम लोग जो है विषय को लेकर के मोहन नगर थाने में पहुंचे हुए थे और शांति नगर में जो घटना घटी है उस पर सवाल उठा रहे थे कि 9 बजे का समय जब सभी आना जाना आवाजाही वाला समय होता, उस वक्त ऐसी घटना घट गई तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपराधिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब शायद उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं रहा है। मांग की गई है कि शांति नगर में जो घटना घटी है उसके लिए पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए यहाँ पर, जिसके बाद रात के समय कोई भी लड़के जो उपद्रवी तत्व के होते हैं, खा पी करके जो उधम मचाते हैं, वो ना यहाँ पर बैठे और मॉनिटरिंग जो है वो पेट्रोलिंग जो है वो लगातार की जाए। फिलहाल अब चूंकि एक युवक की जान चली गई है, नाबालिग है और कुछ नाबालिगों ने ही मिलकर के इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस का कहना है कि पूरे विषयों पर जानकारी ली जा रही है। संदिग्ध जो है कुछ उनको हिरासत में लिया गया है, हिरासत में लेकर के पूछताछ जारी है। क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, किस लिए आखिर उस युवक को मारा गया, ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे, और आपसे जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि बेहतर खबरों के लिए लगातार बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। नमस्कार।